नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत फिरोजाबाद की खबर के साथ। फिरोजाबाद में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल एक पेड़ के नीचे ओपीडी बनाई गई। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज क्षय रोग विभाग के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उनका लक्ष्य है कि इस बीमारी से जल्द निजात मिले और ये बीमारी 2025 तक जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल परिसर क्षेत्र में बना क्षय रोग विभाग, जिसके डॉक्टर इतने लापरवाह हैं कि उन्हें मरीजों की तो छोड़िए, बीमारी से फैलने वाले संक्रमण से जो नुकसान हो रहा है उनकी भी चिंता नहीं है। फिरोजाबाद के क्षय रोग विभाग में बिजली नहीं आने की वजह से डॉक्टरों ने आज क्षय रोग विभाग की ओपीडी के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर खुले में ही ओपीडी शुरू कर दी और मरीजों के इलाज को पेड़ के नीचे ही देखने लगे। इस विभाग के एचओडी सौरभ यादव से बात की गई तो उनका कहना है कि लाइट नहीं आ रही और इन्वर्टर भी खराब पड़ा हुआ है, इसीलिए बाहर बैठकर मरीजों को देखना पड़ रहा है। जब हमने इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जिला अधिकारी रवि रंजन से बात की तो डीएम ने कहा कि अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा को इसमें जांच करके सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये मामला अभी संज्ञान में आया है और हमने अभी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता अनेजा, उनको अभी डायरेक्ट किया है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चेक करा लें और इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसको अभी हम लोग चेक कराते हैं। संभल में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। यूपीएसआईडी के कब्जे से 5 बुलडोजर चलाए गए। संभल से बुलडोजर गरज देखने को मिली, जहां पर यूपीएसआईडीसी की हजारों बीघा जमीन से कब्जा हटाने को एक नहीं बल्कि 5 बुलडोजर पहुंचे। तो वहीं इस अभियान के दौरान 500 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी और अधिकारी मौजूद रहे और पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। वहीं पूरे हालात पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। दरअसल 1987 से अधिग्रहण के बाद टाटा कैम के बाद कोई पूंजीपति इस साइट पर फैक्ट्री लगाने आए। योगी आदित्यनाथ सरकार में उद्योगपतियों को सुरक्षा और इंडस्ट्री लगाने का माहौल बनने के बाद इधर कुछ उद्योगपतियों ने फैक्ट्री लगाने को प्लांट खरीदे, मगर किसानों के कब्जे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। प्रशासन किसानों से लगातार जमीन खाली करने की कवायद कर रहा था। कोई हल न निकलने के बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई शुरू कर दी। शामली में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए नजर आए, जिसके बाद डीएम ने जिले का दौरा किया और साथ ही साथ बारिश का मौसम आते ही प्रदेश में कई जगह पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला अधिकारी जसजीत कौर ने शामली की हरियाणा में लगी सीमा पर जाकर यमुना नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल शामली और हरियाणा के बीच में बहने वाली यमुना नदी बारिश के मौसम में कहर बरसा देती है, जो देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ की समस्या पैदा कर देती है। क्योंकि देश में मॉनसून सक्रिय है, ऐसी स्थिति में बाढ़ की संभावित समस्या को देखते हुए शामली जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी जसजीत कौर खुद यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने की स्थिति में यमुना नदी से क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शामली के कैराना क्षेत्र में बाढ़ की किसी भी समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हमारे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका सेंसिटिविटी का चेकिंग चल रही है। हमारी 2 तहसीलों में सेंसिटिव गांव आते हैं, कैराना तहसील में और ऊन तहसील में। सभी जगह हमारी बाढ़ चौकियां जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गई हैं, उन पे ड्यूटीज़ लग गई हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिव है, वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी करी जा रही है। बलरामपुर में नशे में चूर एक दरोगा की दबंगई देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।
बलरामपुर जिले में एक दबंग दरोगा की दबंगई सामने आई। दरोगा ने महज गाड़ी टकराए जाने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे गोली मार देने की धमकी भी दे डाली। दरअसल लालिया थाना में तैनात दरोगा अरुण कुमार गौतम अपने किसी काम से बलरामपुर मुख्यालय गए हुए थे। तभी पहला वारा चौकी के पास उनकी गाड़ी बंधन बैंक के कर्मचारी मोहित की गाड़ी से टकरा गई। देखते ही देखते दरोगा का पारा इतना हाई हो गया कि वो न सिर्फ मोहित को मारते पीटते हैं बल्कि अपनी सर्विस पिस्टल भी उस पर तान देते हैं, साथ ही उसे गोली मारने की भी धमकी देते हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान वहीं मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर अब इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना ने मामले का संज्ञान लेते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और सीओ सिटी को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। हालांकि पुलिस ने जारी किए गए निलंबन आदेश में वीडियो में दिख रही पिस्टल को सर्विस रिवॉल्वर मानने से इनकार करते हुए पुलिस ने इसे एयर गन बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वर्दीधारी दरोगा को जब सर्विस पिस्टल मिलती है तो उसे एयर गन साथ रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई, या खुद में एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव का कहना है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ललिया थाने में तैनात दरोगा अरुण गौतम एक स्थानीय नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे पिस्टल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दरोगा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक उप निरीक्षक के द्वारा एक पब्लिक के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और उसके ऊपर पिस्तौल तान दी गई थी। उक्त वीडियो की जांच क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा करवाई गई और जांच के उपरांत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर महोदय के द्वारा उप निरीक्षक अरुण कुमार गौतम जो थाना ललिया पर तैनात हैं। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद इस पूरे मामले के दौरान एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। छपरौली थाना क्षेत्र के कुरड़ी गांव के पास एक पेट्रोल पंप से बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग करते हुए 25,000 रुपए की लूट को अंजाम दे डाला। घटना की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। तीनों बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की बाइक में टक्कर मारकर भागने लगे। उसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार छपरौली थाना कुरड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप है। पंप पर सेल्समैन आजाद पुत्र सतपाल निवासी चंदन हेड़ी ने पुलिस को सूचना दी। बाइक पर सवार 3 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे और फायरिंग करते हुए पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से 25,000 रुपए का कैश लूट लिया। घटना के बाद तीनों बदमाश बाइक पर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिसमें कि एक सिपाही और एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। रात को लगभग 9 बजे की घटना है। कुर्डी में पेट्रोल पंप था, उस पर 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने फायर करके कैश लूट की वहाँ पे और भाग गए वहाँ से। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने चेकिंग शुरू कराई तो हमारे फैंटम पे 2 जवान राहुल और मनित, उन्होंने उनका पीछा किया तो उनको टक्कर मार के फायर करके भागे। जो पीछे गन्ने के खेत हैं और तमाम खेत उनमें छिप गए। महोबा में बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। दरअसल बिजली कटौती की वजह से लोगों को काफी ज्यादा यहां पर परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवाओं ने इकट्ठा होकर जाने वाली अघोषित बिजली कटौती पर रोष जाहिर किया है। शहर के अल्हा चौक पर 50 से ज्यादा युवाओं ने जमावड़ा लगाकर बिजली विभाग को जमकर कोसा। युवाओं का आरोप है कि विद्युत विभाग की ओर से अघोषित की जा रही बिजली कटौती के चलते आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इसी के साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर फोन न उठाए जाने का भी आरोप लगाया। युवाओं का मानना है कि भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी विभाग की ओर से समस्या को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर अल्हा चौक पहुंचे एसडीओ विद्युत विभाग अमित कुमार ने युवाओं को बिजली की समस्या से निजात दिलाए जाने का आश्वासन दिया।
अगर किसी प्रकार की समस्या है प्रशासन हमको अवगत कराए, हम 1 घंटे 2 घंटे रुकने को तैयार हैं। लेकिन ये जो 5-5 मिनट में जो बिजली काट ली जाती है, इससे ये समस्या से हमको दूर कराएं। गर्मी में पड़ रही है, आदमी ये समझ लीजिए सो नहीं पा रहा है। उसके बावजूद भी इतनी कटौती हो रही है कि ये विषय को उठाकर आज हम लोगों ने हाईवे जाम किया है। मऊ में हिंदू वार्डों को मुस्लिम वार्डों से जोड़ने पर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। परिसीमन में हिंदू वार्डों और मुस्लिम वार्डों में जोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिला मऊ के कोपागंज में शासन आदेश के बाद वार्डों के परिसीमन में धांधली का आरोप लगाते हुए बुधवार को बीजेपी नेता डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अवनीश पांडे को मुख्यमंत्री के नाम पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि नगर से सटे पुराने कोपा समेत कुछ गांवों को परिसीमन के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के तुष्टीकरण राजनीति के चलते अधिशासी अधिकारी को प्रभाव में लेकर हिंदू आबादी के कई भागों में खंडित कर अल्पसंख्यक के रूप में बनाकर एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए उनके वार्डों को हकीमपुरा, दोस्तपुरा, दक्षिणी को जोड़ दिया, जिसको लेकर ग्राम वासियों में काफी असंतोष व्याप्त है। अगर सभी हिंदुओं को मुस्लिम वार्डों में हकीमपुरा, दोस्तपुरा, दक्षिणी से हटाकर हिंदू वार्डों में पुराने कोपा दक्षिणी, पुराने कोपा पूर्वी में नहीं जोड़ा गया तो हम सभी ग्रामवासी आजीवन नगर पंचायत का बहिष्कार करेंगे। लोगों पर जांच बैठा करके और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर देखा जाए तो वार्ड को लेकर हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद कितना आगे बढ़ेगा, कितना कदम से कदम मिला के चलेगा? विश्व हिंदू परिषद वहाँ जो भी हिंदू के लिए समस्या होगी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, जैसे भी हो, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ है। वार्डों में कुछ सहयोग होगा? बिल्कुल सहयोग होगा। सहयोग हम लोग तो शुरू से लगे हैं उसके लिए। नगर पंचायत कोपागंज के अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो भी उनके विषय में ये ज्ञापन दिया गया है, मनोज कुमार मौर्य जी, सुनील कुमार मौर्य जी, अभय तिवारी जी, सोनू तिवारी द्वारा इस ज्ञापन को मैं स्वीकार करते हैं। झांसी में पुलिस और आपूर्ति विभाग ने एक मकान में छापेमारी की, जिसमें कि 450 सिलेंडर बरामद हुए। झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमारधा गांव में पूर्व प्रधान सुरेश कुमार के मकान में पुलिस और आपूर्ति विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की, जिसमें कि प्रशासन को मौके से 250 सिलेंडर के साथ 50 बोरी यूरिया खाद बोरी बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान आपूर्ति अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि गत रात्रि गरौठा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सिलेंडर की खाद की कालाबाजारी कर रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने लाई, जिससे पुलिस की पूछताछ जारी है। क्रम में आज सुबह यहाँ पे आके कार्रवाई की गई। यहाँ पे देखा गया तो करीब लगभग 350 सिलेंडर रखे हुए, जिसमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ खाली भी हैं। और कौन सी कंपनी के सिलेंडर? इसमें कुछ इंडियन के हैं, कुछ भारत गैस के। अच्छा, क्या सुना है खाद भी पाई? हाँ, खाद के अंदर लगभग 50 बोरी यूरिया पाई गई है। तो ये किसका मकान है, ये पता चला? ये मकान के संबंध में अभी कोई सुरेश करके बताया जा रहा है कि अब ये तो अभी थाना जाने के बाद ही पता चल पाएगा। रात में ही जो है ये खबर जब हम लोग को मिली थी तो उनको जो है अंदर बंधक रख लिया गया था कि कौन है क्या है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हमारे थाना प्रभारी को मैं बात करके बता दूंगा आप लोगों को। इसमें सर जो सिलेंडर हैं वो कौन कौन कंपनी के थे? कुछ 2 भारत के और इंडियन के सिलेंडर्स पाए गए हैं। ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडियन के सिलेंडर्स हैं और कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी। औरैया में नौकरी के लिए एक युवती का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जो आप सभी को चौंका कर रख देगा। किस तरीके से युवती ने फर्जीवाड़ा किया है, नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी भयानक तस्वीर जिला औरैया से देखने को मिली, जहां पिता को मृतक दिखाकर फर्जी नियुक्ति पाने की लालची युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने पिता को मृतक दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे CHC एरवा कटरा में करीब 1.5 साल कार्यरत रही और स्वास्थ्य विभाग से वेतन लेती रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक लगने के बाद एरवा कटरा CHC अधीक्षक मोहित कुमार ने आरोपी
दीपशिखा पुत्री रघुवीर सिंह के खिलाफ साल 2021 में एरवा कटरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति पाने के मामले में वांछित चल रही युवती दीपशिखा पुत्री रघुवीर सिंह निवासी नगला राम सराय जिला मैनपुरी उप निरीक्षक प्रवींद्र कुमार ने कांस्टेबल गंगा सागर और महिला होमगार्ड शीला देवी के साथ छिबरामऊ रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करके पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। जब सीएमओ मैम के द्वारा जब चीज़ें आगे जब जांच पड़ताल उनकी करवाई गई तो पूर्णतः फर्जी तरीके से कागज लगाकर और ये नौकरी कर रही थी, जिसमें कि इन्होंने अपने पिता को मृतक दिखाया था और मृतक आश्रित के तरीके से जॉब कर रही थी, जो भी पूर्णतः गलत था। फर्रुखाबाद में एक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गोसाई गांव का है। एक घर से दावत खाने के लिए गया, लेकिन घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी तो युवक का शव गांव के बाहर पड़ा मिला। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।